नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी उपस्थित हो जाएं, उसके बाद हम अपने 10 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सभी उपस्थित हो जाएं जो हमारे रेगुलर छात्र हैं, जो लगातार इस समय पर लाइव उपस्थित होकर इस कक्षा को करते हैं। तो सभी उपस्थित हो जाएं और पिछले दिनों जो आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया था पिछले दिनों, और जो आपको होमवर्क दिया गया था उसका भी आपने बहुत बखूबी जवाब दिया है। तो एक बार आपको बताना जरूरी है कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है और किनका क्या जवाब रहा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि किसका क्या जवाब रहा है और कितने लोगों ने बेहतर तरीके से जवाब दिया है। सबसे पहले गीतांजलि कुमारी का नाम आ रहा है। इन्होंने मालदीव की संसद के बारे में बताया है कि मालदीव की संसद को क्या कहते हैं। तो मजलिस बताया, पीपल्स मजलिस बोलते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब है। इसके बाद गौरी कुमारी जी ने बताया है अभ्यास प्रश्न का जवाब कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है केरल। बहुत सुंदर जवाब। गौरी कुमारी जी ने दूसरा जवाब भी दिया है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। बहुत सुंदर। इसके बाद पंडित जी के नाम से कमेंट एक आया है और इसमें बताया गया है कोच्चि के बारे में, केरल उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में। बहुत अच्छा। मालदीव के बारे में भी इन्होंने बहुत डिटेल्ड में जानकारी दी है कि मालदीव किस प्रकार का देश है, कहाँ पे स्थित है। सारी जानकारी इन्होंने बताया है। बहुत सुंदर भैया। इसके बाद खुशबू कुमारी जी का जवाब है कि मालदीव मालदीव की संसद को बोलते हैं पीपल्स मजलिस। बहुत अच्छा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल। बहुत शानदार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गौरी कुमारी जी हो गई, इनका भी जवाब अच्छा है। बबली राज जी ने बताया है केरल हाई कोर्ट। बहुत अच्छा। रश्मि प्रिया जी ने भी केरल हाई कोर्ट बताया। विष्णु कुमार देव जी ने मालदीव की संसद का नाम बताया है। बहुत अच्छा। ऋतिक कुमार जी हैं, मजलिस बताया इन्होंने। बहुत अच्छा। आरती कुमारी जी हैं, इन्होंने भी जवाब दिया। बहुत सुंदर। और गीतांजलि कुमारी ने भी लास्ट में जवाब दिया है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला केरल उच्च न्यायालय। बहुत अच्छा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बेहतर जवाब दिया है। बेहतर जवाब का तात्पर्य यहाँ पे है कि संबंधित प्रश्न के बारे में जितनी अधिकतम जानकारी थी आपको, उतनी अधिकतम जानकारी आपने शेयर किया है। आप में से बहुत सारे छात्रों ने एक पंक्ति में जवाब दिया। जैसे पूछा गया कौन सा उच्च न्यायालय है तो आपने बता दिया केरल उच्च न्यायालय, या मालदीव की संसद के बारे में पूछा गया तो आपने बता दिया पीपल्स मजलिस। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी प्रश्न का जवाब देना है या कुछ होमवर्क में पूछा जा रहा है तो उसके बारे में जितनी डिटेल्ड जानकारी है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, वो सभी की सभी जानकारी आपको शेयर करना चाहिए, तब जाके चीजें बेहतर होती हैं। जैसे मालदीव के बारे में आपने बताया तो मालदीव के बारे में जो भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास होता है उसके बारे में बता सकते थे। मालदीव की राजधानी बता सकते थे, मालदीव की मुद्रा के बारे में बता सकते थे, मालदीव के राष्ट्रपति के बारे में बता सकते थे। तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य थे जिनके बारे में आप बता सकते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रश्न के बारे में मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास किया करें। जो भी अभ्यास प्रश्न पूछा जाए वहां पे मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास किया करें। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने जवाब दिया। और अभी भी ऐसे लोग जो अभी प्रतीक्षा में हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो अब समय है कि अब आपकी जो निद्रा है वो टूटनी चाहिए और अब स्पष्ट होना चाहिए, विजन जो है स्पष्ट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्योंकि अब बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं। ठीक है, मई माह बीतने वाला है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने, इसके बाद आपका एग्जाम है। तो अब यहाँ पे कोई भी लापरवाही करने की आप कह सकते हो आवश्यकता नहीं है, और लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि आज से आपको बोला गया था, रात में मैंने देर रात्रि मैसेज किया टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपकी क्लास है सुबह 9:30 बजे से, लेकिन क्लास हुई नहीं। उसका कारण ये था कि बहुत सारे, क्योंकि ये आज की जो कक्षा थी 9:30 पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा थी, क्योंकि इसमें हम विगत जो अभी हमारा एग्जाम हुआ है बीपीएससी मेंस का, जो जीएस पेपर 1 हुआ है, उसका यहाँ पे हम डिटेल्ड आप कह सकते हो डिस्कशन करने वाले थे। तो महत्वपूर्ण क्लास थी, तो जरूरी था कि सबको इसके बारे में जानकारी हो, पूर्व में इसके बारे में जानकारी हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कक्षा से जुड़े और बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकें, परीक्षा की मांग को समझ सकें, और देख सकें कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है, जितना अभी तक आपने नॉलेज लिया है विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से, उससे कितना आउटपुट निकल रहा है। तो इस वजह से आज स्थगित किया था, लेकिन कल से अनिवार्य रूप से आपको जुड़ना है, इसमें कोई भी कोताही अब नहीं करनी है। और प्रीलिम्स वाला जो सेशन था वो भी आपका अब नियमित रहेगा।
ठीक है, चले तो चीजों को शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज इस सेशन में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डिटेल्ड नहीं है प्रश्नों की, ठीक है, क्योंकि मैं आपका जो प्रीवियस ईयर का जो अभी 68 का मेंस हुआ उसके पेपर के डिस्कशन में उससे जुड़े हुए तथ्यों को सहेजने में और उसको देखने में उसका एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा समय लगा। तो इस वजह से आज के जो अभ्यास जो आप कह सकते हो पूरा का पूरा सेशन है 10 प्रश्नों का, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी प्रश्नों से संबंधित। प्रश्न देखना है, जवाब देखना है और कुछ सीमित फैक्ट आपको बताए जाएंगे जो आपको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे तात्पर्य यह था कि आपकी क्लास जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, जो चीजें रेगुलर चल रही हैं हमारी वो रेगुलर चलनी चाहिए, ठीक है, भले ही वो सीमित मात्रा में हो, छोटी क्लास हो, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। तो उसी के तर्ज पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए, बोला जा रहा है दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताएं। दिव्यांग लोगों को के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। पूर्व में मैंने इसको एक दिन होमवर्क के तौर पे, अभ्यास प्रश्न के तौर पे भी दिया है, तो बताएं दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कुछ विकल्प हैं, जैसे केरल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। सबसे पहली बात, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है और दूसरी बात, यहाँ पे जो कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दी जाए उसको भी नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे केरल दिया हो, सबसे पहली बात बता दें आपको, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे केरल दिया हुआ है। केरल के बारे में पिछले 2-3 कक्षाओं में यदि आपने देखा होगा तो बहुत सारे तथ्य आपको बताए गए, बहुत सारे समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए गए। उसी में से एक फैक्ट यह भी बताया गया था, यदि आपको याद हो, कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है आप कह सकते हो वो केरल में बनाया गया। कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो केरल में स्थापित किया गया है। ये मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो केरल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश यहाँ पे विकल्पों में है, तो मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है मध्य प्रदेश ने। आप जान रहे हो ऑनलाइन जुए की जो प्रवृत्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसी को रोकने के लिए जो है मध्य प्रदेश ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यहाँ पे तमिलनाडु भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तमिलनाडु के बारे में यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए कि ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश जारी करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया आपको बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, सभी को जवाब देना है। चलिए बताइए, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको जवाब देना है। चले बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसको बोलते हैं महू, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के महू में ये इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे विकल्पों में राजस्थान भी आपको देखने को मिल रहा होगा। राजस्थान से जुड़ा हुआ यदि कोई फैक्ट आपको पता है तो बताएं, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, उसको आपको नोट करने की आवश्यकता है। यदि किसी को पता है राजस्थान से संबंधित, आपको पता होगा पिछले दिन हमने आपको बताया था कि अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति जारी करने वाला, अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति जारी करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान, ये आपको पता होना चाहिए। विकल्पों में आपको उत्तर प्रदेश भी देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि कुछ फैक्ट पता है तो आपको बताएं, नहीं पता है तो जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। और ये आज आपका होमवर्क भी है। होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका है आज का कि गोरखपुर एक स्थान है जहां से सांसद हुआ करते थे यूपी के मुख्यमंत्री जो है, ठीक है। ये गोरखपुर शहर से सांसद हुआ करते थे। तो ये जो गोरखपुर जिला है, यहाँ पे आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे एक चिड़ियाघर का निर्माण किया गया, एक चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है। आपको बताना है कि उस चिड़ियाघर का नाम किसके नाम पर रखा गया है और
उत्तर प्रदेश में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जू हैं ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मैंने पहला बताया था कि भारत में हाथियों के लिए पहला अस्पताल, भारत में हाथियों के लिए पहला अस्पताल, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको उस स्थान का नाम बताना है कि हाथियों के लिए पहला अस्पताल भारत में कहाँ खोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फेंट्री संग्रहालय वाला आपका प्रश्न हो गया। और इसके बाद यहाँ पे विकल्पों में आप देख रहे होंगे बिहार। बिहार के बारे में कोई फैक्ट आपको पता है तो बताएं, जरूर बताइएगा। बिहार के बारे में यदि कोई फैक्ट आपको पता है तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं पता है, यदि नहीं पता है तो आपको बताना है। बिहार में आप जानते हैं पटना हाई कोर्ट है। ठीक है, और आप यह भी जानते हैं कि हाई कोर्ट भारतीय संविधान में ये चीजें मेंशन है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है। बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। होमवर्क नोट कर लीजिएगा, किस अनुच्छेद में ये बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। और दूसरा, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि एक राज्य के या एक हाई कोर्ट या एक उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो एक राज्य से अधिक भी हो सकता, मतलब एक राज्य के बाहर भी हो सकता है। मतलब एक से अधिक राज्यों का जो आप कह सकते हो कार्यभार एक हाई कोर्ट में देखा जा सकता है, यह भी आपको बताना है। क्योंकि भारत के कई सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं, जैसे कि कोलकाता हाई कोर्ट की बात कर लीजिए तो पश्चिम बंगाल का भी देखता है वो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी देखता है। इसी प्रकार से जब आप मद्रास चले जाएंगे वहां भी ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये पहले बोला गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, और दूसरी तरफ अपवाद स्वरूप यह भी है कि एक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार एक राज्य से बाहर भी हो सकता है। यह भी आपको बताना है, यह आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है? जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए फास्ट जवाब। देखो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है गुजरात। ये विकल्प इसका सही उत्तर है, टिक कर लीजिएगा, गुजरात इसका सही उत्तर है। यहां पे आपको विकल्पों में केरल देखने को मिल रहा है, केरल नहीं सॉरी कर्नाटक देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं, कर्नाटक की बात जब आप बात करते तो आपको पता होगा कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, यहां पे यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन जो शुरुआत की गई थी, दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन जो शुरू की गई थी वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है ऋषिकेश, सबको पता होगा। ऋषिकेश की यदि हम बात करें तो भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु, क्या रखा गया है? बजरंग सेतु। और बजरंग सेतु क्या है? बजरंग सेतु के बारे में याद रखना है कि बजरंग सेतु जो है ये भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, बजरंग सेतु। और ये कहां पे बनाया गया है? ये ऋषिकेश में उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ विकल्पों में ओडिशा भी देखने को मिल रहा है। ओडिशा के बारे में पिछले दिनों आपने बहुत ही डिटेल से जानकारी दिया था, यदि आपको याद हो। गाहिर माथा बीच के बारे में, ओलिव रिडले कछुए के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जानकारी दिया था। आज आपको बताना है कि उड़ीसा में, होमवर्क है, उड़ीसा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है। उड़ीसा से संबंधित नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपको बताना है। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही होमवर्क है तो इसको ईमानदारी के साथ करना है। चलिए प्रश्न संख्या 4, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है, आपको बताना है।
सियाचिन आप जानते हैं सबसे दुर्गम स्थान है। यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है कि वहां पे पहली महिला अधिकारी तैनात हुई हैं, वो कौन सी हैं आपको बताना है। चले, चार विकल्प हैं। कैप्टन शिवा चौहान, लांस नायक मंजू, कैप्टन सुरभि जखमोला, मेजर जैस्मिन चट्टा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है लांस नायक मंजू। आपको बता दें भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर हैं। ये क्या है? भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर हैं। नोट कर लीजिएगा, लांस नायक मंजू भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला नाम आपको देखने को मिल रहा होगा कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला, इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। कैप्टन सुरभि जखमोला के बारे में नोट कर लीजिएगा कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट दंतक के तहत प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ द्वारा बीआरओ संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी हैं, जिनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। इसके बाद अगला नाम देखने को मिल रहा है मेजर जैस्मिन चट्टा। मेजर जैस्मिन चट्टा, मेजर जैस्मिन चट्टा के बारे में भी नोट कर सकते हैं। मेजर जैस्मिन चट्टा जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कैप्टन जैस्मिन चट्टा। और इसके बाद नाम आ रहा है कि भाई सियाचिन में तैनात होने वाली, तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको पिछले दिनों यह भी बताया था कि भारतीय शांति रक्षक, आप कह सकते यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो फोर्स है, संयुक्त राष्ट्र जो शांति रक्षक बल है, उसमें जो भारतीय महिला अधिकारी थी वो कहाँ तैनात किए गए? महिला अधिकारियों का एक दल कहाँ तैनात किया गया था? महिला सैनिकों का एक दल कहाँ तैनात किया गया था? सूडान में तैनात किया गया था। आपको बताया गया था, उम्मीद है याद होगा। और सूडान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं अभी एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न हुई थी। वहां पे लोगों ने विद्रोह किया था और भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में वहां से निकाला गया था। तो सूडान से जुड़े हुए फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत की पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? चलिए बताइएगा। कोस्ट गार्ड एकेडमी है, मतलब तट रक्षक बल की एकेडमी है। ये कहां स्थापित की जाएगी आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, कहां स्थापित की जाएगी? चार शहरों के नाम हैं, इंदौर, मैंगलुरु, बेंगलुरु, पुणे। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है मैंगलुरु। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। यहाँ पे इंदौर भी दिया हुआ है, इंदौर दिया है, तो इंदौर के बारे में एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला नगर पालिका, नोट करिएगा, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? यह है इंदौर। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो शहर है वो है इंदौर। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इंदौर के बाद आप इसमें देख रहे होंगे बेंगलुरु के बारे में, तो आपको पता चल गया। इसके बाद आप बेंगलुरु के बारे में देख रहे होंगे, तो आपको बता दें कि भारत में पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली जो बसें थी वो बेंगलुरु में संचालित की गई थी। याद रखिएगा, भारत में मेथेनॉल से संचालित होने वाली जो बसें थी वो पहली बार बेंगलुरु में संचालित की गई थी। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी विकल्प बेंगलुरु सही उत्तर है। चलिए इसको बताएं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई? विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहां रखी गई है आपको बताना है। चलिए बताइए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहां रखी गई है? उज्जैन, श्रीनगर, पुणे, शिमला। बताइएगा। उज्जैन, पुणे, श्रीनगर, शिमला। आप जानते हैं पिछले दिनों मैंने आपको बताया था भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये पुणे में संचालित किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात हो रही है इस प्रश्न की कि भाई वैदिक घड़ी की आधारशिला कहां रखी गई?
तो वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन में रखी गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उज्जैन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जब बात हो रही है यहाँ पे पुणे की, तो पुणे के संदर्भ में एक दो फैक्ट और याद रखिएगा। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन जो है वह भी पुणे से ही संबंधित है। इसको बताएं, किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा नगर निगम स्थापित कर रहा है, आपको बताना। 4 नगर निगम यहाँ पे दिए हैं, गाजियाबाद नगर निगम, इंदौर नगर निगम, तिरुपति नगर निगम, गांधीनगर नगर निगम। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। चलिए फास्ट बताइएगा, कौन सा नगर निगम है जो सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? चलिए जवाब दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है तिरुपति नगर निगम। ठीक है, तिरुपति नगर निगम इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है आपको बताना। चलिए बताइएगा, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? बताइएगा, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है आपको बताना है। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये निर्माण किया जा रहा है मंतलाई गांव में। कहां पे किया जा रहा है? मंतलाई गांव। और मंतलाई गांव संबंधित कहां से है? मंतलाई गांव संबंधित है जम्मू कश्मीर में, मतलब ये निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, बताएं। फास्ट जवाब, न्यूजीलैंड, भारत, चीन, जर्मनी। फास्ट जवाब, देखो इसका सही उत्तर है भारत। न्यूजीलैंड हाल ही में क्यों चर्चा में था, यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, नए प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात, न्यूजीलैंड क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। चीन की आप बात करते हैं, अभी आपने देखा कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पे? पुणे में। उसी से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जिसके कारण चीन चर्चा में है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जो है उसका संचालन चीन में किया गया। ठीक है, जर्मनी की बात हो रही है, जर्मनी से जुड़ा हुआ क्या फैक्ट इन दिनों चर्चा में है, तो याद कर लीजिएगा, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, याद रखिएगा, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन कहां शुरू की गई है? जर्मनी। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में, चीन और जर्मनी दोनों में हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन है। लेकिन चीन वाला जो है, जब आपसे पूछा जाए एशिया में पहली, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन कहां संचालित की गई, तो आप बताओगे चीन। लेकिन जब विश्व की बात आएगी तो आप जवाब क्या दोगे? जर्मनी। तो याद रखिएगा, एशिया के संबंध में पूछा जाए तो चीन, विश्व के संबंध में, वैश्विक संबंध में पूछा जाए, विश्व में पहली बार हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन कहां चलाई गई, तो जर्मनी। एशिया में पूछा जाए तो चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों डाउट क्लियर रहने चाहिए। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? चलिए बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, एनम, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड। बताइएगा, यहां पे आपको कुछ चीजें बता दें, जैसे बांग्लादेश लिखा है तो याद रखिएगा, भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे स्कॉटलैंड दिया हुआ है तो याद रखिएगा, यह स्कॉटलैंड जो देश है इसने अपना पहला अस्थाई ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है।
कि ऐसा करने वाला पहला देश है स्कॉटलैंड। एनम की यदि हम बात करते हैं, भाई एनम क्यों चर्चा में है, खाड़ी देश एनम क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, उसका नाम है एनम। ठीक है, जो कि एक देश के नाम पे आप कह सकते हो रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विश्व की, नोट कर लीजिएगा इसको, कि संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री जो है उसका नाम रखा गया है एनम, और एनम एक देश का भी नाम है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मधुमक्खियों के लिए टीकों की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मधुमक्खियों के लिए टीकों की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, आपको बताना है। कौन सा ऐसा देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए भी टीकों को मंजूरी दी है, कि भाई मधुमक्खियों को भी अब टीके लगाए जाएंगे? ये देश कौन सा है आपको बताना है। भारत, अमेरिका, चीन या इजराइल, इन चारों में से आपको जवाब देना है। ठीक है, ये आज का अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब आप देंगे, और जो भी आपसे होमवर्क पूछे गए हैं उनका भी जवाब आपको अनिवार्य रूप से देना है, अनिवार्य रूप से उनको सबमिट करना है। ठीक है, बाकी की जो चर्चा है वो कल के सेशन में होगी, तो कल सुबह 9:30 और 10:10 पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, सेशन कैसा लग रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।